बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 फरवरी 2026 को गोल्ड अपने प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हमने हर टॉप से सेल की तरफ ही देखना है या गोल्ड बाउंस बैक लेगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 13 फरवरी 2026 को न्यूज़ पहले देख लीजिएगा। कोर इन्फ्लेशन रेट है, ये डाटा बड़ा अहम होता है और मार्केट में खासा हलचल लेके आएगा। यानी यहाँ पे 5:30 पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 1, 2, 3, 4 हाईली इम्पैक्टिंग न्यूज़ हैं और न्यूज़ क्या करती है मार्केट में वॉलेटिलिटी लेके आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो सोचे क्यों नहीं है, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। अभी भी वीडियो बनाने से पहले ये पिन पॉइंट एंट्रीज दिए हैं, ये 1, ये 2, ये उसके बाद 3, यानी एक जोन से 3 मरतबा हाईली रिस्पेक्ट मिली है। इससे ज़्यादा बढ़ के बात क्या होगी? क्यों? अगर आपने प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो सोचे क्यों नहीं है। क्योंकि प्रीमियर कम्युनिटी में ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि आपको एजुकेट भी किया जाता है, गाइड भी किया जाता है। अगर आप अपनी एजुकेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, इस मार्केट से कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है। यहाँ पे व्हाट्सएप दिए के नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। लीजिएगा, वीडियो बड़ी अहम है, सोचने समझने वाली है और ध्यान से सुन लीजिएगा कि कल मैंने कहा था कि ये मार्केट रेंज कर रही है और इसको ब्रेक करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि यहाँ पे जब ये ब्रेक जोन होता है तो मार्केट इसको जल्दी से तोड़ने की कोशिश करती है और मार्केट ये ब्रेक करके नीचे की तरफ चली जाए। अब हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है? हमारा इंडिकेटर अगर इंडिकेशंस की बेस पे देखें तो क्या कह रहा है? सेल कह रहा है। मगर यहाँ पे बनने वाला ये जो ग्रे कलर है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये जो ग्रे कलर है, अब इसकी ग्रे कलर की ये शार्प मूव, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसकी अगर शार्प मूव नीचे की तरफ मजीद बढ़ती है तो हम सेल की तरफ देखेंगे। अब मार्केट में टर्निंग पॉइंट क्या है, मार्केट में प्रेशर्स क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेट को करूँ ओ, ताकि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बेस पे और वेव्स के कॉन्सेप्ट जो कि बहुत एडवांस है उस बेस पे अगर गाइड करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे वेव्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक मार्केट में ये एक पूरी सेल की वेव है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, पूरी सेल की वेव्स है। अब इस सेल की वेव्स के अंदर ये इंटरनल रिट्रेसमेंट है, यानी 1, 2 और उसके बाद 3, 4 और ये 5th कंप्लीट हो चुकी है। जब 5 वेव्स एक जोन में कंप्लीट हो जाएं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 5th वेव्स कंप्लीट होने के बाद मार्केट ये जो पॉइंट है 4th नंबर पॉइंट यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, इसी वजह से तो ये इंडिकेटर भी सेल की इंडिकेशंस कर रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट का लेवल है। अगर ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा और ये दोबारा सेल में ही चली जाएगी। एक्सटर्नल तो सेल में है, इंटरनल भी सेल में जब शिफ्ट होगा तो हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। मगर अभी तक जब तक ये लेवल मजबूत है हम मार्केट को बाय में देखेंगे। अब जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं आपके लिए ताकि आपको सोचना समझना आसान है। तो जोन्स जो मार्क किए हुए हैं मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। अब मेरी नज़र में आज का जो टर्निंग जोन है वो 5038 है। क्यों टर्निंग जोन है? यहाँ पे हाई देखिएगा, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुई है, टर्निंग जोन और रेजिस्टेंस जोन्स। उसके बाद मार्केट में नीचे के जो सपोर्ट का जोन्स है जहां से प्राइस एक पूरी 200 पॉइंट की कैंडल बना के ऊपर की तरफ गई है। तो ये मेरा पहला सपोर्ट का जोन 4906, 4872, 4838 और उसके बाद 4794। फिर जहां पे जो सपोर्ट का लेवल मैंने आपको बताया वो है 4655। इंतहाई एहतियात करने की जरूरत है। इंडिकेटर को अगर मैं करूंगा ऑन ताकि आपको समझना आसान रहे कि इंडिकेटर क्या कहता है, इंडिकेटर मैं करता हूं ऑन ताकि थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इंडिकेटर कर दिया मैंने ऑन और ये इंडिकेटर भाई लीजिएगा, इंडिकेटर कर दिया ऑन और इंडिकेटर क्या कह रहा है? इंडिकेटर के मुताबिक प्राइस में ये जो मैंने सपोर्ट के जोन्स बनाए हैं यहाँ पे देखिएगा कि ये मेरा जो लैगिंग इंडिकेटर है ये वाला, इसकी बेस पे मैंने ये फर्स्ट सपोर्ट का जोन बनाया है। इंडिकेटर इतना खूबसूरत है, इसकी डेप्थ को अगर आप समझ जाए तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे जो सपोर्ट का जोन है, कल जहाँ से मार्केट गई थी तो ये देखिएगा एग्जैक्टली पिन पॉइंट टच हो
इससे ज़्यादा बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब यहाँ पे ये जो है स्पैन बी की सपोर्ट है। अब टर्निंग जोन मैंने क्यों आपसे कहा है, तो ये टर्निंग जोन कहने की वजह ये है कि प्राइस अगर ऊपर बढ़ गई, इस जोन को ब्रेक कर गई, तो अगर इस जोन में पहुंचती है तो प्राइस आपको ऐसे ऐसे घुमा सकती है। जब तक इस प्राइस से ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, 5083 से ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेल में रहेगी। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ट्रेड कैसे करनी है, देखिए इंट्राडे के हवाले से H1 का टाइम फ्रेम है और छोटे टाइम फ्रेम पे हम M1 में ट्रेड करते हैं और M1 पे हमारी पिन पॉइंट एंट्रियाँ यहाँ से 4 मरतबा रिपीट हो चुका है। तो आप भी पिन पॉइंट एंट्री ले सकते हैं। करना क्या है कि आप हमारे प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय करें। अगर आप लॉस कर रहे हैं, बार बार लॉस कर रहे हैं, लॉस पे ही खत्म कर रहे हैं, तो खुदारा इस पावर से बाहर निकलें और सीखने की तरफ। आपकी राय क्या है, आपके कमेंट्स क्या हैं, कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।